उसके उपरांत मैथिली ठाकुर ने इसका विरोध की थी अपने कुछ चंद लाइनों के द्वारा, हाँ, कि बिहार में बहुत कुछ बा, अपना सारी चीज़ों को जिक्र करके उन्होंने बताया था मैथिली में। हाँ, मैथिली ठाकुर ने, वो भी एक लड़की है जो अपने मधुर आवाज़ से पूरे भारत को, पूरे विश्व को मोहित कर रही है। तो ऐसी स्थितियाँ हैं बिहार के, स्थिति बहुत ही स्थितियाँ कभी बिगड़ती है कभी बनती है। तो ये सब सारी चीज़ हमारे, हम एक स्टूडेंट हैं, हम ज़्यादा राजनीति करना नहीं चाहेंगे क्योंकि लेकिन ये बात है कि आगे भविष्य जो होता है अपने देश का भविष्य तो स्टूडेंट ही होती है, बच्चे होते हैं। यदि इनमें राजनीति का ज्ञान नहीं रहेगा तो आने वाले समय में हमारा जो देश होगा वो पंगु हो जाएंगे हमारे राजनीतिक क्षेत्र में। तो हम लोग को ये भी होना चाहिए कि हम राजनीतिक क्षेत्रों में भी कुछ चीज़ों को क्या करें, हासिल करें और हम अपने देशों की भागीदारी को आगे ले जाने के लिए तो सारी जानकारी रखनी होगी। तो यहाँ पर एक जोरदार ताली बजाएंगे और थोड़ा अभी का माहौल थोड़ा गंभीर करने के लिए आप लोगों को बोले थे कि जो भी बच्चे हैं वहाँ भाईलोग कम कर दीजिए। जो भी बच्चे हैं जो कुछ डांस करना चाहते हैं या फिर गाना चाहते हैं तो वो कृपया कर बोलेंगे और कुछ माहौल गर्म हो जाए, गर्माहट हो जाए माहौल में। तो हम चाहेंगे कि अगला बार जब अब इनका प्रोग्राम खत्म होने के बाद, इनका कार्यक्रम खत्म होने के बाद एक डांस प्रोग्राम हो जाए तो अच्छे हो जाए, है ना। तो चलिए अपना, मैं पी स्वराज कुमार क्लास 10वां का छात्र हूँ और आदरणीय पंकज सर और धीरज भैया तो मेरा नमस्कार। चलिए हम भी कुछ पूछ लेते हैं। चलिए आप अपना नाम भी स्वराज बताया और आप आपका घर कहाँ है? सरसरी बाजार के रहने वाले हैं। और तैयारी कैसी है आपकी? अच्छी है। अच्छी है। कितनी अच्छी है? बहुत अच्छी। चलिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत अच्छी तैयारी है और बहुत अच्छी रहना भी चाहिए, हाँ, क्योंकि बच्चे शुरू से 1 क्लास से 10 क्लास तक के कितना समय होता है वो तो आप लोग पढ़े होंगे या हम लोग भी पढ़े तो जानकारी है। कितना समय पार्टिसिपेट करते हैं तो समय आता है 10 क्लास का, उसके बाद हम लोग बड़े इंतजार के बाद ऐसा एग्जामिनेशन देते हैं। बहुत संवेदनशील होता है कि जो पास कर गए हैं उनके लिए तो भाई अलग ही बात है, लेकिन जो अभी जिस पड़ाव पर है उनके लिए बहुत ही संवेदनशील समय है। हाँ, और वो हमेशा चाहते हैं कि इस जो समय को अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर उपयोग करें। तो हम चाहेंगे कि आपने तैयारी बहुत अच्छी तरीके से किए हैं, तो आप बता सकते हैं कि कितना नंबर आ सकता है आपको एग्जामिनेशन में? 452। चलिए हम आशा करते हैं कि आपको 400+ नंबर आए और हम आपको बताते चले कि यहाँ ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो 4 टॉप के लिस्ट में भी आए हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट। हाँ, तो यहाँ ऐसी कारनामे कर चुके हैं। तो हम तो आपको बताते चले कि 466-64 नंबर था हाईएस्ट, जो बोर्ड टॉप लिस्ट में जो नाम आया था ना, वो काउंसलिंग के लिए वो गया था बोर्ड ऑफिस में बच्चे। तो हम उनको भी बोले थे कि पहले से उसको क्या था, जब 438 नंबर लाया था एक बच्चा, फिर 450 नंबर आया अगला साल, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। तो हम उसमें एक बार भी घोषणा किए थे कि जो बच्चे जितना नंबर लाया है, जिसे 438 नंबर लाया है, तो अगला साल 450 नंबर लाया था बच्चे, तो हम बोले थे कि जो इससे अधिक नंबर लाएगा उसको फर्स्ट ईयर फ्री में पढ़ाएंगे। आप पढ़ाए भी, है ना। और जिसे उत्तम लाया था, उसके पहले और एक स्टूडेंट लाया था, उसको फर्स्ट ईयर फ्री पढ़ाए थे। तो इस बार भी 464 नंबर जो है टारगेट, यदि उसको कोई भेद देता है 465 नंबर ले आता है कोई बच्चे, तो उसको हम फर्स्ट ईयर फ्री में पढ़ाएंगे क्या।
तो ये सिलसिला जारी है, और यदि आप लाते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो आप बताइए कि तैयारी जो किए हैं आप, तो सबसे अच्छा तैयारी कौन सा सब्जेक्ट का है? मैथ। चलिए खाली रखते हैं मैथ का। तो देखिए मैथ जो विषय है, लोगों को लगता है, बच्चे लोगों को लगता है सर दर्द है ना, जैसे ही लेकर बैठते हैं नाक मुंह से सब कुछ निकालना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। यदि इसमें सर दर्द खत्म हो गया तो आपका जीवन संवर गया, क्योंकि बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है ना। और इसमें जो नंबर मिलता है, दिया नहीं जाता, मिलता है, जबरदस्ती उससे ले सकते हैं नंबर। देखते होंगे कि मैथ वगैरह में नंबर 99, 100 तक मिलता है, लेकिन अदर सब्जेक्ट के देख लीजिए, कभी आपको मिलेगा साइंस में 100, कभी मिलेगा आपको हिंदी में 100, सोशल स्टडी में 100, कभी नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि क्वेश्चन आंसर रहता है ना। आप क्वेश्चन आंसर में जो आंसर लिखते हैं तो उसका जो फॉर्मेट होता है उसे कहीं ना कहीं अलग लिखा जाता है, लिख देते हैं, आपको लगता है कि हम सही लिखें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है और नंबर कम मिल जाता है ना। लेकिन जो मैथ है, मैथ का जो फॉर्मेट है ना, उस फॉर्मेट पर जो भी हिसाब बनाइएगा वो आपको अलग नहीं होगा, गलत नहीं होगा ना, सही होगा, और नंबर होगा जितना है उतना मिलेगा, कटने का कोई चांस नहीं है। तो ऐसा है मैथ का मैंने एक एक्टिविटी ना, जो इसको अपनाएगा वो आगे बढ़ते चला जाएगा। चलिए और भी हम बातें करते रहेंगे। तो हम आप बताइए कि आपका जो मैथ अच्छा है ना, और भी सब्जेक्ट की तैयारी किए हैं बहुत अच्छी तरह से, चलिए अच्छी बात है। अब बताइए कोई कठिनाई हुआ है पढ़ाई लिखाई में कहीं भी, किसी जगह भी? अच्छा, आप यहाँ ड्रीम कॉलेज के +2 में कब से पढ़ रहे हैं? 8 क्लास से। 8 क्लास से पढ़ाई कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं तो 5 क्लास 10 क्लास 2 क्लास से पढ़ते आ रहा है ना। और एक ये क्या होता है कि जब 5 to 6 से पढ़ते आते हैं, जैसा बहुत सारा संबंध बन जाता है अपना ना। तो ऐसी बात नहीं है कि चलिए हम सभी के लिए बराबर हैं, सभी को एक मानते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। तो हम आगे लेके चलते हैं, आपसे बात करते हैं। चलिए आपको कुछ गाना सुनाता है, खाना आता है, चुटकुला कविता नहीं, कुछ ना सुनाइएगा। जैसे वो सुनाए ना भाई, बिहार में कहा बात वैसे सुनाइए, कुछ जो आता है आपको, एक आगो चुटकुला वगैरह सुनाइए। देखिए पढ़े लिखे स्टूडेंट क्या होता है, अपने अंदर में बहुत सारी चीज को रखता है, समझना। जब तक कि उसको बोलिएगा नहीं लोगों के सामने, तो आपको परख नहीं हो पाएगा। आपका जो आपके बारे में जो व्यक्ति सोच रहे हैं ना, तो सोच के अनुकूल कैसे आपको जान पाएंगे। इसीलिए सबके सामने बोलना चाहिए, लोगों के सामने। जब आप बड़े हो जाइएगा, कुछ किसी प्रकार का अधिकारी बन जाइएगा, लोगों के सामने बोलना पड़ेगा, तो कैसे बोल पाइएगा। हाँ, इस तरह से कुछ सुनाइए, बोलिए। पढ़ने के लिए तो पहले अगर 10th में है तो एक क्या चीज बिहार का निकलता है फॉर्म, बिहार क्या चीज पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करके, ठीक है ना। उससे 10th से क्या चीज जूनियर इंजीनियर बन जाएगी। अगर इसे सीनियर बनना चाहते हैं तो 12th करना पड़ेगा, और 12th के बाद में डायरेक्ट सीनियर इंजीनियर बिहार सरकार ही निकालता है। एक दूसरा निकालता है सेंट्रल सरकार, जिसको बोलते हैं क्या चीज IIT, ठीक ना। IIT को क्रैक करके आप क्या चीज सीनियर इंजीनियर क्या चीज अपने एरिया का बन सकते हैं। इसके लिए आपको 3 विषय पर फोकस करना पड़ेगा। पहला क्या है, फिजिक्स, दूसरा क्या है केमिस्ट्री, और आपके सबका फेवरेट विषय मैथ, ठीक है ना। तो 3 विषय अच्छा बना के रखिएगा, आपके इंजीनियर से क्या चीज कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, अन्यथा बहुत समस्या होगी, ठीक है ना। हाँ शंकर करो। इसके लिए जोरदार ताली।
अभी हम 9 क्लास के छात्र हैं, तो अभी तो पढ़ना है, हम ज़्यादा नहीं है, अभी से जिम्मेदारी से संभालना। पढ़ाई के अनुसार आदमी को हर चीज में टैलेंट रहना चाहिए। ऐसा बात नहीं है कि किसी पढ़ाई पर नहीं रहना चाहिए। अगर कभी पार्टी फंक्शन में गए तो अगर कोई बोल दिया कि अरे बुआ वो गाना गाओ तो नहीं आता तो बेसिक कोई अगर माँ बाप बोले कि कहाँ पढ़ावे बेटा करके कुछ तो ऐसा बात नहीं है। आदमी को हर चीज में टैलेंट रहना चाहिए, बिना किसी पढ़ाई पर ही रहना चाहिए। देखा करने से बोला जाए, इससे पता कर सकते हैं कि कितना इसमें टैलेंट है ना? ये शंकर है पास। देखिए टैलेंट होना चाहिए, लोगों के सामने बोलना चाहिए, है ना? और लड़का आगे चल के कुछ करे, इस बात नहीं है ना? इसमें टैलेंट है ना? चलिए गाना बजाइए दीजिए। शुरू से आवाज में धीमा हो गया। यूं मोहब्बत से मुझको देखा करो।